आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव का वादा। बिहार चुनावी माहौल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर दोहराया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। खराब मौसम के कारण वे सभा स्थल पर नहीं पहुंच सके और मोबाइल से जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता ने मौजूदा सरकार को 20 साल और प्रधानमंत्री को 11 साल दिए, लेकिन हालात नहीं बदले। तेजस्वी ने दावा किया कि उनकी सरकार 20 महीने में वह काम करेगी जो मौजूदा सरकार 20 साल में नहीं कर सकी। उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 17 महीनों में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई और 4.5 लाख शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिला। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति का भी उल्लेख किया और रोजगार बढ़ाने का भरोसा दिलाया। वैसे इस बार बिहार में आपको बीजेपी चाहिए या आरजेडी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। खेसारी लाल का बयान और विवाद। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजद प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने बयान देकर हलचल मचा दी। छपरा से चुनाव लड़ रहे खेसारी ने कहा कि लालू यादव का जंगल राज ही अच्छा था, तब लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे, आज तो इंसान ही खत्म हो रहा है। इस बयान पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कड़ा हमला बोला और कहा कि महागठबंधन का असली चेहरा सामने आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंगल राज का समर्थन करने वाले बिहार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। भाजपा नेता और गायक पवन सिंह ने भी खेसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल पहले का बिहार और आज का बिहार अलग है। उन्होंने कहा कि विकास साफ दिख रहा है और बिहारी कहलाना गर्व की बात है। नीतीश कुमार का चुनावी अभियान। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार इस बार के विधानसभा चुनाव में हर मोर्चे पर सक्रिय दिख रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जब राजनीतिक दलों में अटकलें चल रही थीं, तभी उन्होंने चुनावी सभाएं शुरू कर दी। एक दिन में 3 से 4 सभाएं कर वे प्रचार में सबसे आगे रहे। बारिश के बावजूद वे समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी पहुंचे और रोड शो भी किया। वर्ष 2025 के चुनाव में रोड शो करने वाले पहले नेता बने। उन्होंने अपने चुनावी संबोधन का वीडियो भी जारी किया और 2005 से पहले की स्थिति याद दिलाई। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की उपलब्धियों का जिक्र किया। सोशल मीडिया पर भी वे लगातार सक्रिय हैं और योजनाओं को विस्तार से साझा कर रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों की अटकलों को दरकिनार कर वे मंच पर घंटों बिता रहे हैं। राघोपुर में बड़ा उलटफेर। बिहार की राघोपुर सीट पर बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। यहां से चुनाव लड़ चुके राकेश रोशन ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हराना एनडीए का संकल्प है। उन्होंने बताया कि राकेश रोशन की मां ने 2000 में चुनाव लड़ा था। इसके बाद राकेश ने जदयू और लोजपा से भी चुनाव लड़ा और अच्छा वोट हासिल किया। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से भी वे प्रत्याशी रह चुके हैं। जायसवाल ने कहा कि राकेश रोशन की सर्व समाज में मजबूत पकड़ है और उनके आने से राघोपुर में एनडीए और मजबूत हुआ है। भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार यादव के समर्थन में राकेश रोशन अब सक्रिय प्रचार करेंगे और एनडीए को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी। छठ पर्व के बाद बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों की भीड़ ने रेलवे स्टेशनों पर हालात बिगाड़ दिए। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर स्टेशन पर शुक्रवार को भारी अव्यवस्था रही। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, पटना कोटा एक्सप्रेस और पंजाब मेल में क्षमता से कई गुना अधिक यात्री चढ़ गए। स्थिति संभालने के लिए आरपीएफ ने 50 से अधिक यात्रियों को ट्रेन से उतारकर अन्य स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने की सलाह दी। पंजाब और दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्री खिड़कियों से घुसते और लटकते दिखे। आपातकालीन खिड़की खोलकर अंदर बैठे यात्रियों ने कुछ लोगों को खींचकर बचाया। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में लगातार चौथे दिन बंद दरवाजे ने परेशानी बढ़ाई। बारिश से होल्डिंग एरिया में पानी भर गया। यात्री प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करते रहे और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। वैसे आपने कभी ट्रेन का सफर किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
नीतीश कुमार का वीडियो संदेश। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी कर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था, लेकिन अब यह सम्मान की बात है। नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार ने परिवार के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली में सुधार का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, दलित या महादलित, सभी के लिए योजनाएं लागू की गईं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति तेज हुई है। नीतीश ने जनता से अपील की कि वे बिहार के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए एनडीए पर भरोसा बनाए रखें। मौसम और वायरल संक्रमण। बदलते मौसम ने बच्चों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। दिन में गर्मी और रात में ठंडक के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ सकती है। पीएमसीएच के शिशु विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भूपेंद्र नारायण ने कहा कि यह अस्थिर मौसम बच्चों के लिए चुनौती है। डॉ रिजवान अहमद ने सलाह दी कि बच्चों को मौसम के अनुरूप कपड़े पहनाएं, ठंडे पेय और जंक फूड से बचाएं। पटना एम्स और पीएमसीएच में हर 3 में से एक बच्चा सर्दी, जुकाम या बुखार की शिकायत लेकर आ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि तापमान में उतार चढ़ाव से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो रही है और छोटे बच्चों पर इसका असर ज्यादा है। मोन्था चक्रवात का खतरा। बिहार में मोन्था चक्रवात का असर अगले 2 दिनों तक बना रहेगा। मौसम विभाग ने 7 जिलों पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गया, जमुई, लखीसराय और पूर्णिया में येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री और बांका का 27.4 डिग्री दर्ज किया गया। सुपौल के बीरपुर में 148.2 मिलीमीटर बारिश हुई। कई जिलों में 90 से 100 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि यह बारिश रब्बी फसलों के लिए लाभकारी होगी, लेकिन धान जैसी खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। सवाल यह है, क्या सरकार इस बार बारिश से तबाह किसानों का साथ दे पाएगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। तेजस्वी का एनडीए पर कटाक्ष। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें रोजगार, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के वादे किए गए। इस पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए को संकल्प पत्र नहीं बल्कि बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए सॉरी पत्र लाना चाहिए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि यह घोषणा पत्र पिछले 20 सालों से किए जा रहे झूठ और जुमलों का रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी गठबंधन का घोषणा पत्र केवल 26 सेकंड में जारी किया गया। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि हर साल नया घोषणा पत्र आता है और पुरानी घोषणाएं पूछती हैं कि उन्हें क्यों पूरा नहीं किया गया। राजग का संकल्प पत्र। राजग ने विधानसभा चुनाव के लिए 25 बिंदुओं वाला संकल्प पत्र जारी किया। इसमें 5 साल में 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है। महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर जिले में फैक्ट्री और राज्य में 10 औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 कुटीर उद्योग स्थापित करने का वादा किया गया है। कौशल जनगणना करवाकर युवाओं को रोजगार देने और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने की योजना है। अति पिछड़ा वर्ग की जातियों को 10 लाख रुपए की सहायता देने का संकल्प लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनाने की भी घोषणा की गई है। एनडीए और महागठबंधन की घोषणाएं। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों ने घोषणा पत्र जारी कर जनता को लुभाने की कोशिश की है। महागठबंधन ने हर परिवार से 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने और 5 साल में 1.25 करोड़ रोजगार सृजन का वादा किया है। वहीं एनडीए ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का संकल्प लिया है।
किसानों के लिए महागठबंधन ने फसल क्षति पर मुआवजा और कर्ज माफी का वादा किया है, जबकि एनडीए ने प्रतिवर्ष 3,000 रुपये सम्मान मद देने की घोषणा की है। बिजली पर भी दोनों गठबंधनों ने वादे किए हैं। महागठबंधन ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है, जबकि एनडीए ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। दोनों ने महिलाओं और छात्रों के लिए योजनाएं पेश की हैं। नीतीश कुमार की यादें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2005 से पहले बिहार अंधेरे में डूबा रहता था। उन्होंने कहा कि उस समय पटना में भी मुश्किल से 7 से 8 घंटे बिजली मिलती थी। लोग रात में बिजली आते ही मोटर चलाने के लिए दौड़ पड़ते थे, क्योंकि भरोसा नहीं था कि बिजली कब जाएगी। नीतीश ने कहा कि उस दौर में बिजली के खंभों पर तार जर्जर थे और ट्रांसफार्मर अक्सर जल जाते थे। ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति नाम मात्र की थी और लोग खंभों पर लगे तारों का इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए करते थे। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले राज्य में अधिकतम 700 मेगावाट बिजली आपूर्ति होती थी और उद्योग धंधे ठप पड़े थे। नीतीश ने इसे बदइंतजामी और लापरवाही का दौर बताया। सिवान में योगी आदित्यनाथ की सभा। सिवान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में किसी भी हाल में खानदानी माफिया और माफिया राज की वापसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार बारिश के बावजूद उमड़ी भीड़ का अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि सिवान की धरती पर भय और दहशत की सत्ता नहीं बैठने देंगे। योगी ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार को फिर से स्वर्ण युग की ओर ले जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वालों के वंशज आज विकास रोकने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने कहा कि यूपी में बुलडोजर से माफियाओं का सफाया किया गया और बिहार में भी अस्मिता की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, बल्कि बिहार की आन बान शान और गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा देने की है। भागलपुर में शिक्षिका से लूट। भागलपुर में शनिवार सुबह हथियारबंद बदमाशों ने राजकीय मध्य विद्यालय की शिक्षिका आभा कुमारी से लूटपाट की। शिक्षिका रेलवे स्टेशन से रिक्शा से घर लौट रही थीं। तभी बदमाशों ने रास्ते में रोककर सोने की चेन, अंगूठी और अन्य जेवर उतरवा लिए। बदमाश उनका बैग और थैला भी छीन ले गए। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने साहस दिखाया और बदमाशों से बैग छीनकर शिक्षिका को लौटाया, जिसमें मोबाइल सुरक्षित मिला। हालांकि हथियारधारी बदमाश जेवर लेकर भाग निकला। घटना की सूचना तिलका मांझी थाने में दी गई और केस दर्ज हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। शिक्षिका ने बताया कि 4-5 बदमाशों ने रिक्शा रोककर पहले हथियार दिखाया और फिर लूटपाट की। भागलपुर स्टेशन को 25 करोड़। भागलपुर जंक्शन के प्लेटफार्मों के विस्तारीकरण के लिए रेलवे बोर्ड ने 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। प्लेटफार्म संख्या 2, 3, 4 और 6 को लंबा किया जाएगा ताकि 24 कोच वाली ट्रेनें आसानी से लग सकें। अभी छोटे प्लेटफार्म के कारण 5-6 बोगियां बाहर रह जाती हैं और यात्रियों को चढ़ने उतरने में परेशानी होती है। रेलवे ने कर्व लाइन नंबर 1 और 2 को सीधा करने का भी निर्णय लिया है। प्लेटफार्म 2 और 3 का विस्तार लोहिया पुल की ओर किया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया शुरू है। विस्तारीकरण के बाद ईस्ट और वेस्ट पैनल हटाकर आरआरआई सिस्टम लागू होगा। प्लेटफार्म 4 की लंबाई 611 मीटर से बढ़ाकर 621 मीटर की जाएगी ताकि 22 कोच की ट्रेनें आसानी से लग सकें। नीतीश कुमार का रोड शो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पारू विधानसभा के सरैया में निर्धारित सभा मौसम के कारण स्थगित होने पर रोड शो किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जंगल राज के दिनों को नहीं भूली है और आज जो विकास हो रहा है उसी आधार पर मतदान करेगी। रोड शो के दौरान उन्होंने मंत्री केदार गुप्ता और एनडीए प्रत्याशी मदन चौधरी से कहा कि वे जनता तक उनका संदेश पहुंचाएं। सरैया मोती चौक पर नीतीश कुमार रुके और लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को माला पहनाई और आगे बढ़ गए। सड़क के दोनों किनारों पर भीड़ मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को बेताब रही। लगातार बारिश के कारण वे सभा को संबोधित नहीं कर सके, लेकिन रोड शो में जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था। मुजफ्फरपुर में डेंगू के नए मरीज। मुजफ्फरपुर में डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में कुल मरीजों की संख्या 32 हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाते हुए आशा कार्यकर्ताओं की मदद से संदिग्ध मरीजों की पहचान का अभियान शुरू किया है। दोनों नए मरीज मुशहरी प्रखंड के हैं, जहां फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है। अब तक औराई, बंदरा, बोचहां, गायघाट, कटरा, कांटी, मीनापुर, मुशहरी, मड़वन, सरैया, साहेबगंज, पारू और शहरी क्षेत्र में मरीजों की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने कहा कि बारिश के बाद संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है। लोगों को सतर्क रहने, पानी जमा न होने देने और मच्छरदानी का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। मोदी योगी की चुनावी रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी रणनीति बनाई है। खराब मौसम और मोन्था चक्रवात के कारण प्रचार प्रभावित हुआ, लेकिन जोश बरकरार है। भाजपा ने तय किया है कि मोदी की सभा वाले क्षेत्र में योगी की सभा नहीं होगी। योगी को पड़ोसी जिलों में उतारा जाएगा ताकि दोनों नेताओं का प्रभाव एक दूसरे का पूरक बने। रणनीतिकारों का मानना है कि मोदी की सभा से पैदा हुआ उत्साह वोट में तब्दील हो और योगी की मौजूदगी से पड़ोसी क्षेत्रों में माहौल और मजबूत हो। इस तरह दोनों नेताओं की सभाओं को जोड़कर एनडीए के पक्ष में अधिकतम असर पैदा करने की योजना तैयार की गई है। गांव-गांव मतदाता जागरूकता। गया जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान तेज हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर जीविका दीदियों ने गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान के महत्व से अवगत कराया। रंगोली, मेहंदी, रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रमों के जरिए संदेश दिया गया कि 11 नवंबर को हर नागरिक मतदान करे। बोधगया, वजीरगंज, आमस, शेरघाटी, इमामगंज, टिकारी और अन्य प्रखंडों में दीदियों ने नारे लगाकर लोगों को निष्पक्ष और निर्भीक होकर वोट डालने की अपील की। महिलाओं और युवाओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। जिला परियोजना प्रबंधक आचार्य मम्मट ने कहा कि हर वोट लोकतंत्र की मजबूती का आधार है और सभी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। प्रियंका गांधी का हमला। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी गरीबदास के समर्थन में सभा की। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन, महंगाई और बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। सरकार ने 20 साल में रोजगार नहीं दिया और अब 1.5 करोड़ रोजगार का वादा कर रही है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की संपत्ति निजी हाथों में बेच दी और छोटे व्यवसाय खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति खराब है और सब कुछ केंद्र के भरोसे चल रहा है। प्रियंका ने जनता से बदलाव की अपील करते हुए कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और नेताओं के झूठे वादों से जनता को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट सोच समझकर डालना जरूरी है। पवन सिंह की हुंकार। भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह ने शाहपुर विधानसभा के करनामेपुर हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में जिन रास्तों से साइकिल भी नहीं गुजर पाती थी, आज वहां बड़ी गाड़ियां दौड़ रही हैं। हर घर में बिजली पहुंच चुकी है और यह एनडीए सरकार की उपलब्धि है। पवन सिंह ने कहा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट है और बिहार को विकास की राह पर ले जा रही है। उन्होंने गीतों के माध्यम से जनता से संवाद किया और एनडीए प्रत्याशी राकेश रंजन को जिताने की अपील की। पवन सिंह ने कहा कि आज बिहारी का सम्मान देश भर में बढ़ा है। सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी और युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ का बयान। अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी महेश पासवान के समर्थन में सभा की। उन्होंने कहा कि बिहार ने देश को स्वर्ण युग दिया है और अब यहां लाल सलाम नहीं बल्कि जय श्री राम का नारा गूंजेगा। योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे गरीबों के राशन पर डकैती डालते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ने महात्मा बुद्ध, वीर कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे महान व्यक्तित्व दिए हैं। योगी ने कहा कि 20 साल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की नींव रखी गई है और अब मजबूत इमारत का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि पहले नौकरी के नाम पर जमीनें हड़पी जाती थीं, लेकिन आज बिहार में निवेश, विकास और रोजगार का माहौल है।
डीएमसीएच में जल जमाव। लगातार बारिश ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्थाओं को सवालों के घेरे में ला दिया है। अस्पताल परिसर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया, जिससे मरीजों, छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों को भारी परेशानी हुई। प्राचार्य कार्यालय, औषधि विभाग, शिशु विभाग, ओपीडी, पुराना गैनिक वार्ड और इमरजेंसी परिसर पानी में डूब गए। ट्राली से मरीजों को वार्ड बदलना मुश्किल हो गया और कई जगह ट्रालियों को पानी में धकेलना पड़ा। महिला और पुरुष छात्रावास में भी जल जमाव से आवागमन बाधित हुआ। छात्राओं को चारपाई का सहारा लेना पड़ा। औषधि विभाग से दमकल की मदद से पानी निकाला गया, लेकिन यह अस्थायी समाधान साबित हुआ। हर बारिश में यही स्थिति दोहराने से अस्पताल की आधारभूत संरचना की कमजोरियां उजागर हो रही हैं। स्थायी जल निकासी व्यवस्था न होने से मरीजों और छात्रों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। बारिश में फंसी महागठबंधन सभा। लगातार बारिश ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर में महागठबंधन की सभा को प्रभावित कर दिया। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का कार्यक्रम तय था, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और सभा स्थगित करनी पड़ी। हालांकि दोनों नेताओं ने फोन से जनता को संबोधित किया और कहा कि बारिश राह रोक सकती है, लेकिन विकास और अधिकारों की लड़ाई को नहीं। बारिश के बावजूद समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। सैकड़ों लोग छातों और तिरपालों के नीचे डटे रहे और मोबाइल स्पीकर से नेताओं का संदेश सुना। राजद विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने कहा कि सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर उतरना संभव नहीं था। जल्द नई तिथि तय कर सभा होगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह कार्यक्रम महागठबंधन की रणनीति का अहम हिस्सा था और अगली सभा पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ओवैसी का हमला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज और ठाकुरगंज में चुनावी सभाओं में तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कहने वाले तेजस्वी मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि कब्रिस्तान और मस्जिदों को हड़पने की कोशिश की गई और नीतीश कुमार ने इसका समर्थन किया। उन्होंने भागलपुर दंगा याद दिलाते हुए कहा कि सीमांचल का बेटा मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी अपने भाई के नहीं हुए तो मुसलमानों के क्या होंगे। उन्होंने पीएम मोदी पर झूठ बोलने और संविधान खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि भाजपा गरीबों का हक छीन रही है और बिहार को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सीमांचल के इंसाफ के लिए वे लगातार लड़ते रहेंगे।